हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 को आधार मानकर मैं आपके लिए साइंस की सभी क्लासेस लाया हूं। इस सीक्वेंस का ये पार्ट सेकंड है, क्लास सेकंड है। आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। न्यूट्रिशन पोषण के अंदर ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, पहली क्लास नहीं देखी, तो उसे भी देखना। उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और वसा, प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज पोषण की दूसरी क्लास रहने वाली है और दूसरी क्लास के अंदर आज हम सभी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि शुरू के 5 मिनट मैं आपको चैप्टर की समरी बताता हूँ और फिर उसके बाद हम डिटेल वाइज सभी चीज़ पढ़ते हैं और लास्ट के 5 मिनट हम सभी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह की क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए एक बार आज हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। देखो, विटामिन चैप्टर है तो विटामिन जो है ये दो भागों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो जिसका मतलब होता है वीटा और एक होता है एमीन। जिसका वीटा का मतलब क्या होता है? वीटा का मतलब होता है जैविक। तो हमारे शरीर में जितने भी जैविक पदार्थ है तो उसका मतलब ही होता है विटामिन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब विटामिन होता क्या है? इनसे ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। पहली बात, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। ऊर्जा का उत्पादन कार्बोहाइड्रेट, वसा से होता है। ये हमने पहले पार्ट में जान लिया था। सेकंड चीज, एनर्जी नहीं मिलती। तो सेकंड चीज क्या होगी? विटामिन जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन हुआ, श्वसन हुआ, इन चीजों को हैंडल करता है अपने शरीर के अंदर। पाचन, श्वसन, जितने भी चीजें हैं इनको नियंत्रित करने का काम करता है। विटामिन हमारे को बीमारियों से बचाता है। सबसे पहले विटामिन के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? तो आप बोलोगे हॉपकिंस। अपनी कॉपी में नोट करो कि सबसे पहले जो विटामिन के बारे में बताया था उसका नाम था हॉपकिंस। ये बात समझ में आई। लेकिन विटामिन की खोज किसने करी थी? वो करी थी फंक ने। किसने करी थी? फंक ने। यहां तक बात समझ आ गई। खोज विटामिन की फंक ने करी थी और विटामिन के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो हॉपकिंस थे। ठीक है, चलिए एक और बात आपको मैं बता दूं कि विटामिन दो तरीके के होते हैं। विटामिन दो तरीके, एक मिनट, विटामिन देखो ए, बी, सी, डी, ई और के। और बी, विटामिन बी के अंदर भी खूब सारे भाग है। B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। यहां तक बात समझ आ गई। चलिए विटामिन के बारे में आप थ्योरी पढ़ लेते हैं। विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने करी थी, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए कि विटामिन के बारे में बताया किसने, तो आपको बताना होगा हॉपकिंस ने। विटामिन से शरीर की किसी को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया। कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अब विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो जल के अंदर सोलवेंट हो जाता है, जल के अंदर घुलनशील हो जाता है, और एक होता है वसा के अंदर घुलनशील। तो विटामिन जो वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। इसको कैसे याद करना है? इसको याद करना है केड़ा से। उल्टा करो इसको, केड़ा, केड़ा। तो जो वसा में घुलनशील होता है वो विटामिन का नाम है केड़ा। तो आपको पता लग जाएगा के, ई, डी और ए। और बाकी जो दो बचे वो होंगे जल के अंदर घुलनशील, बी और सी। ठीक है जी। अब चलिए विटामिन ए के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, उसके सोर्स क्या है, कमी से होने वाले रोग क्या क्या है, वो बताता हूँ आपको। देखो, रासायनिक नाम जो है विटामिन ए का, उसका नाम है रेटिनोल। नोट करो इस बात को। सोर्स जो है, किस किस चीजों को खाने से हमारे को विटामिन ए की प्राप्ति होती है, तो पादप उत्पाद के अंदर हरी सब्जी और पीला फल। पीला फल जैसे कि पपीता हुआ, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? विटामिन ए मिलेगा। और जंतु उत्पाद के अंदर मछली और दूध उत्पाद, इनके अंदर विटामिन ए होता है। काम क्या करता है? डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल होती है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। हर एक शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो विटामिन ए एक तरीके से रोग प्रतिरोधक संक्रमण से बचाता है, रोगों से बचाता है। तो विटामिन ए क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। यह बात याद रहेगी। कमी से होने वाले रोग, रतौंधी, सबसे मेन चीज जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रतौंधी, जीरेप्थोल्मिया और केरेटोमलेशिया। देखो, रतौंधी आपने सुन रखा है, लेकिन जीरोप्थेलिमिया और केरेटोमलेशिया नहीं सुन रखा। केरेटोमलेशिया क्या होता है? कॉर्निया जो होती है अपनी आंखों के अंदर, कॉर्निया का आकार असामान्य हो जाता है, या तो बड़ा हो जाएगा या एकदम छोटा हो जाएगा। और जीरोप्थेल्मिया क्या होता है?
ये भी आंखों में होता है, लेकिन आंखों में क्या होती है, खुजली हो जाती है, सूखापन आ जाता है। तो सूखापन कब आएगा, जब आंसू ही नहीं बनेंगे। तो आपको ही पता होगा, अगर सूखापन आ जाएगा आंखों के अंदर तो अपन को बार बार खुजली चलेगी आंखों के अंदर, तो उसको ही बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये तीनों आपको डिसीज याद रहना चाहिए। और विटामिन ए जो है लीवर के अंदर स्टोर होता है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है अपने शरीर के अंदर, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर स्टोर रहता है। चलिए विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो वसा में घुलनशील है उन विटामिन के बारे में बात करेंगे, फिर जो पानी के अंदर घुलनशील हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये मत देखना कि विटामिन डी कैसा आ गया, विटामिन बी क्यों नहीं आया। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, और आपको ये पता होगा कि विटामिन डी के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कैल्सीफिरोल ऐसे याद रखना, कैल्शियम कैल्सीफिरोल याद रहेगा। सोर्स क्या है, मछली है, दूध, दाल, अंडे और सूर्य का प्रकाश। याद रखना दोस्तों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता, बल्कि सूर्य के प्रकाश में ज्यादा मात्रा में बनता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है क्या, तो नहीं मिलता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से जल्दी ज्यादा अमाउंट में बनता है विटामिन डी अपने शरीर के अंदर। बात समझ आ गई। और ये मछली जो है, ये मछली का यकृत जिसे बोलते हैं फिश लीवर, कोइड लीवर, तो वो सबसे अच्छा है विटामिन डी के लिए। तो सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से हार्मोन विटामिन कौन सा है, तो ऑप्शन के अंदर विटामिन डी टिक करना है। हार्मोन विटामिन किसे बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं। कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोलेक्स और ऑस्टियोमलेशिया। क्या क्या होते हैं, रिकेट्स के बारे में आपने सुना है, ये जनरली आप सबने पढ़ाते हैं ये, लेकिन ये नहीं पढ़ाते ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर पोर से याद रखो, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र। तो हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के अंदर। और बोलेक्स क्या होता है, बोलेक्स के अंदर एडल्ट के अंदर ज्यादा होते हैं। सारा वजन अपनी फीमर में आ जाता है। फीमर मतलब कि जो जांग की हड्डी होती है, पैरों की हड्डी होती है, उसमें सारा वजन आ जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों को नरम होना, हड्डियां अगर गल जाएगी तो हड्डियों को नरम होना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ठीक है, अब विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। इसको रासायनिक नाम सभी के याद रखने हैं आपको, टोकोफेरोल। सोर्स क्या है, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल और मछली का तेल। यानी कि जितने भी तेल है उनसे विटामिन ई की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि सूरजमुखी, जैतून, नारियल का तेल, बादाम और मछली का तेल। अब काम क्या करता है, त्वचा स्वस्थ बनाने का काम करता है विटामिन ई। विटामिन ई की सबसे बड़ी भूमिका ही त्वचा स्वस्थ बनाने की होती है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब पिछली स्लाइड में पढ़ा था हार्मोन विटामिन, विटामिन डी को कहते हैं। इसी तरीके से ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को कहते हैं। क्यों कहते हैं पता लग गया। प्रति उपचायक विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और प्रजनन का कार्य करता है। याद रखना, विटामिन ई प्रजनन की मुख्य भूमिका निभाता है, और अगर प्रजनन की भूमिका निभाता है तो इसके कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांझपन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब चलिए विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन के बारे में क्या है कि विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोन है। यहां तक बात समझ में आई गई। सोर्स पालक, मेथी, चिकन, फिश लीवर और ग्रीन वेजिटेबल। ये एकदम ज्यादा इसके अंदर है नहीं कुछ पढ़ने को। विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद रखना है, सोर्स याद रखना है, और ये पता लगाना है कि क्या चीज में सहायक है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है दोस्तों। अगर ये जो अपने ब्लड है वो अगर जम जाएगा, थक्का जमाने में सहायक है। अगर ये थक्का चोट लगती है अपन को कहीं भी, तो अगर वहां से अगर रक्त बहता रहेगा तो रक्त की कमी हो जाएगी अपने शरीर के अंदर। तो यही काम करता है विटामिन के, रक्त का थक्का जमाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस विटामिन के कारण रुधिर का थक्का जमता है, तो विटामिन के है। बात समझ आ गई। अब विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। विटामिन बी और सी है। तो अब बी और सी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था विटामिन बी जो है 8 भागों में बट रखा है, यानी कि B1, B2, B3 ऐसे करके। तो इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। अपन पहले विटामिन सी पढ़ लेते हैं। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सोर्स या स्रोत क्या है, खट्टे फल,
जितने भी खट्टे फल है उनसे आपको विटामिन सी मिलता है, जैसे कि आम। तो आंवला, नींबू, इनसे आपको क्या मिलता है? विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अच्छा जी, काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। और कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो एक विटामिन ए, जो कि अपन पढ़ के आए हैं। दूसरी मेन चीज, हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर हीट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि ज्यादा हीट देने से ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। अगर ज्यादा हीट दे देंगे, इनको ज्यादा गर्म कर देंगे, तो विटामिन सी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिउपचारक। और घाव बढ़ने में विटामिन सी का अहम योगदान है। इसे बोलते हैं बाउंड हीलिंग, यानी कि अगर कहीं हमारे शरीर के अंदर घाव हो जाता है तो घाव बढ़ने में विटामिन सी अगर अपने शरीर में ज्यादा है, अच्छे खासे अमाउंट में है, तो घाव जल्दी बढ़ जाएगा। कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी। स्कर्वी किसे बोलते हैं? मसूड़ों में खून आना। तो मसूड़े के अंदर खून आ जाता है तो घाव हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए ही विटामिन सी अहम योगदान है। पता लग गया अब आपको? आपको यहाँ पे डायग्राम से पता लग जाएगा। डायग्राम देखोगे तो एक बार चित्र आपके दिमाग में आ जाता है और आपको जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए स्लाइड बनाता हूँ। वीडियो या फिर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। चलिए विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी देखो, इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये 8 भागों में है, यानी कि विटामिन 8 प्रकार के होते हैं। तो विटामिन B1, B2, B3, फिर B4 नहीं है, B5, B6 और B7 है। फिर B8 नहीं है, B9 है और B12 है। याद करने की ट्रिक, सबसे पहले 1 से लेकर 3 तक, फिर 1 छोड़ेंगे मतलब 4, चौथा छोड़ेंगे, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 और फिर 12। याद रहेगा। अब चलिए इसके आपको रासायनिक नाम भी याद करा देता हूँ। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन है। विटामिन B7 का नाम बायोटीन और विटामिन B9 का नाम फोलेट, और इसी प्रकार विटामिन B12 का नाम कोबालामीन है। देखो एक बार में हर किसी को याद नहीं होता, इसको बार बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इजी है, सारे के सारे विटामिन के नाम यानी कि उनके केमिकल नेम, रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप पढ़ना, याद करना, ठीक है। अब आपको एक बार इनके बारे में बता देता हूं। देखो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इतना बताने के बाद इसके अंदर आप नोट करो, इसके कमी के कारण रोग जो होता है वो होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों में लकवा आ जाता है। न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है विटामिन B1 की कमी के कारण। विटामिन B2 की कमी के कारण क्या होता है? चेलोसिस नामक बीमारी हो जाती है। चेलोसिस क्या होता है? मुंह में जलन हो जाती है, मसूड़ों में खून आने जाते हैं, इसको बोलते हैं चेलोसिस। ठीक है, याद रहेगा आपको। विटामिन B2 के कमी के कारण क्या होता है? मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ पर जलन हो जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। तो कमी से कौन सा रोग होता है? उसको बोलते हैं पेलेग्रा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। विटामिन B3 का आपको बार बार प्रीवियस ईयर जितने भी भर्तियां हुई है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर बार बार पूछा गया है कि पेलेग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 के कारण होता है। और इसको 4D रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4D रोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये 4D का मतलब ये होता है कि 4 बार डी। तो पहला तो है डर्मेटाइटिस, नोट करो आप भी मेरे साथ साथ, डर्मेटाइटिस। दूसरा डी क्या है? दूसरे डी का मतलब है डायमेंशिया। दूसरे का क्या है? डायमेंशिया। अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको राइटिंग, तो आप एक बार मेरे जो बोल रहा हूं उससे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, माउस से लिख रहा हूं। डायमेंशिया। और चौथा डी जो है उसका है डायरिया। लिखो आप डायरिया। और चौथा डी जो है वो है डेथ, मतलब कि मृत्यु। लास्ट स्टेज जो है मृत्यु जाती है। यानी कि 4D रोग मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है डर्मेटाइटिस, फिर डायमेंशिया, फिर उसके बाद डायरिया होती है, उल्टी दस्त होती है, और फिर लास्ट डी का मतलब होता है डेथ, यानी कि मृत्यु। अब पेंटोथेनिक एसिड B5, विटामिन B5 का हेयर की ग्रोथ करवाता है।
और सफेद बाल हो जाते हैं। अगर इसकी कमी के कारण क्या होते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं। ठीक है, बाल झड़ेंगे नहीं, सफेद बाल होंगे सिर्फ। हाँ, और विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है और ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है। क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो विटामिन बी6 होता है। ठीक है, याद रहेगा इतना, लिखो यहाँ पे आरबीसी के निर्माण में सहायक है। और कमी से रोग हो जाता है माइल्ड एनीमिया, किडनी स्टोन हो जाते हैं बी6 के कारण। बी7, विटामिन बी7 क्या है, बायोटीन है, उसको एच विटामिन भी बोलते हैं। एच विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो उसको बोलेंगे विटामिन बी7। विटामिन बी7 को एच विटामिन भी कहते हैं। कमी से रोग इसके अंदर हो जाते हैं, बाल झड़ेंगे। यहाँ पे सफेद बाल हो रहे थे, यहाँ पे बाल झड़ेंगे, गंजापन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गंजापन। बी9 के बारे में बताऊं तो विटामिन बी9 इसके गर्भधारण में सहायक है। तो अगर आपको ये पता होगा, किसी किसी का एकदम से या फिर गर्भधारण के समय महिलाओं को अगर कोई भी कमी होती है तो उनको बी9 की गोलियां दी जाती है गर्भधारण के लिए। ठीक है, कमी से रोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि आरबीसी असामान्य हो जाता है। यहाँ पे आरबीसी कम बनता है और यहाँ पे आरबीसी असामान्य हो जाता है, उसकी जो आकृति होती है वो थोड़ी बहुत बदल जाती है। और विटामिन बी12 लास्ट बताऊं तो ये कोबाल्ट धातु होती है, इसके अंदर क्या होती है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में पाई जाती है, ये याद रहेगा। अब इसकी कमी के कारण मैं बता दूं तो कमी देखो, इसके अंदर अगर कमी हो जाती है तो बड़ी आंत जो होती है, यहाँ पे नोट करो अच्छे से, हमारी जो बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, दो जीवाणु, मतलब जो जीवाणु को खत्म करते हैं, जो बड़ी आंत के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु को खत्म करने के लिए विटामिन के एक तो भूमिका निभाता है और एक विटामिन बी12 भूमिका निभाता है। तो अगर बी12 की कमी हो गई तो बड़ी आंत के अंदर जितने भी कोई कीड़े मकोड़े हैं या फिर उधर कोई काम करवाना है तो वो काम नहीं हो पाएगा ढंग से। ठीक है, तो विटामिन बी12 की क्या काम है पता लग गया अब आपको। और ब्लू विटामिन किसे बोलते हैं, कोबालामिन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए ब्लू विटामिन कोबालामिन को बोलते हैं। इतनी बात याद रहेगी। चलो आपको एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूंगा लास्ट में, अगर नहीं अच्छे से समझ में आया तो। मिनरल्स, अब मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने विटामिन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, एक एक पॉइंट समझा दिया आपको, छोटे से लेके बड़ा तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण खनिज लवण द्वारा ही होता है, जैसे कि शरीर के अंदर ब्लड, खून, हड्डियां, दांत, नर्व इम्पल्स तथा हार्मोन्स और विटामिन के निर्माण में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ये खनिज लवण होते कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम, हाईलाइट करके बताता हूँ, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये फॉस्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट और फेरस यानी कि लोहा। तो ये क्या है, ये खनिज लवण है और ये खनिज लवण जो है खनिज तत्व तथा लवण के रूप में पाए जाते हैं, इसको खनिज लवण बोलते हैं। और इसके अंदर शरीर को प्रतिदिन 10 ग्राम से ज़्यादा की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। जबकि कुछ खनिज की आवश्यकता बिल्कुल नगण्य होती है, कम मात्रा में चाहिए होती है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कैल्शियम के बारे में। मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए कैल्शियम का होना जरूरी है। शरीर के बाहर का 2%, ये याद रखना। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की जरूरत होती है, कौन सा, कैल्शियम के लिए। अब कैल्शियम कहाँ का जरूरी होता है, आपको ही पता होगा, अस्थि यानी कि बोन, हड्डियां और दांतों का निर्माण कैल्शियम के कारण होता है। रक्त के जमने में सहायता करता है, एक तो विटामिन के करता है और एक कैल्शियम करता है, याद रहेगा। ये नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है और एंजाइम्स को स्रावित होने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फोरस क्या करता है, हड्डियों के विकास के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। जब अगर आप बोन पढ़ोगे, जब बोन होती है अपनी, तो बोन के अंदर क्या होता है, एक तो होता है कैल्शियम,
और एक होता है फॉस्फोरस। और क्या क्या होता है, और होता है इसके अंदर, और बोन के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। तो ये कैल्शियम जो है वो हड्डियों की इस तरफ पाया जाता है, और वो फॉस्फोरस जो है वो बीचों बीच पाया जाता है। ये याद रखने वाली चीज है। तो फॉस्फोरस क्या करता है, हड्डियों के विकास के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। 0.5 से 0.9 ग्राम फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। संयुक्त होकर अस्थि और दांतों का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। क्वेश्चन बन सकता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का के पाचन में कौन सहायता करता है, तो फॉस्फोरस खनिज लवण करता है। रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल सार संतुलन ठीक रहता है। तो फॉस्फोरस जरूरी है अपने शरीर के लिए। मैग्नीशियम के बारे में पता करें तो मैग्नीशियम क्या होता है, अपन को 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है डेली। और मानव शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस इन दोनों का संतुलन बना के रखता है कि ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम नहीं हो जाए या फॉस्फोरस ज्यादा अमाउंट में नहीं हो जाए, दोनों को संतुलन करके रखता है। कौन करता है, मैग्नीशियम। ग्लाइकोलाइसिस और वसा उपापचय में सहकारक करता है। सहकारक मतलब मिलकर के काम करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस और वसा उपापचय में कौन सहायक है, मैग्नीशियम सहायक है। तंत्रिकाओं एवं पेशियों की उत्तेजनशीलता को कौन कम करता है, मैग्नीशियम करता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार करके रखना। क्या कि तंत्रिकाओं और पेशियों की उत्तेजनशीलता को कौन सा मिनरल्स कम करता है या खनिज लवण कौन सा कम करता है, तो वो मैग्नीशियम करता है। गंधक की बात करूं, गंधक किसको बोलते हैं, सल्फर को। सल्फर को अगर गंधक लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण के अंदर किसका कौन सहायक है, सल्फर सहायक है। विविध प्रकार के प्रोटीन में 0.2 से 7% तक के भाग का निर्माण करता है ये प्रोटीन का। तो प्रोटीन के निर्माण में कौन सहायक है, सल्फर सहायक है। यानी कि आपको सल्फर कहाँ से मिलेगा, लहसुन से सल्फर मिलेगा, ठीक है। प्याज, उसमें सल्फर के गंधक होते हैं। तो सामान्यतः भोजन में इस तत्व की दैनिक आवश्यकता 3 मिलीग्राम शरीर के अंदर एमिनो एसिड के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है। अभी आपको ये वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पॉइंट याद हो गया प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए। क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है। एमिनो एसिड्स के 20 अणुओं से मिलकर बनता है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और गंधक यानी कि सल्फर की कमी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में खामियां उत्पन्न हो जाती है, यानी कि प्रोटीन कम मात्रा में बनता है अपने शरीर के अंदर। फिर उससे क्या होगा, अपने शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है उसको फिर सुधार नहीं कर पाएगा अपने शरीर, ठीक है। चलिए आयरन के बारे में पढ़ते हैं। लोह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों यानी कि छोटी उम्र में और महिलाओं में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, पढ़ते हैं आगे। क्योंकि लोह लवण जो होता है, फेरस जो होता है, वो रक्त का हीमोग्लोबिन बनाता है। तो रक्त का हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, रक्त के अंदर जो वर्णक होते हैं उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायक है, लोहा, आयरन। और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवाहक होता है। ऑक्सीजन का संवाहक क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड है अपने अंदर, वो ब्लड क्या करता है, सभी ऑर्गन्स के अंदर O2 भी लेके जाता है। क्या लेके जाता है, O2 का निर्वाह करता है। O2 का संवाहक यानी कि ऑक्सीजन का संवाहक होता है। तो अगर लोहा कम हो गया तो ब्लड नहीं बनेगा अच्छे से, और ब्लड नहीं बनेगा तो O2 की ढंग से नहीं पहुंचा पाएगा शरीर के सभी अंगों में। लोहे की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, अरक्तता बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो एनीमिया हो जाता है। अरक्तता का कोई विशेष लक्षण या दृष्टिगोचर नहीं होता है, अगर इसके हम लक्षण भी नहीं देखने को मिलते हैं। और यह मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, क्या चीज है ये, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम जो है उसका घटक कौन है, आयरन है। कौन है, आयरन है, लोहा है। इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आ जाती है, यानी कि थकान महसूस होती है अपन को। तीव्र अवस्था से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। जब आपको पता होगा किसी किसी को चक्कर आते हैं तो एकदम से आंखों के सामने अंधेरा जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो वो किसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। और यकृत, लीवर इसका सर्वोत्तम स्रोत है। क्यों, क्योंकि यकृत के अंदर लोहा यानी कि आयरन का निर्माण होता है। इंपोर्टेंट मार्क करके लिखना।
और यकृत का स्टोर कहाँ पे होता है? विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है, लेकिन यकृत के अंदर लोहा यानी कि आयरन बनता है। इसके अतिरिक्त मेथी, पालक, पुदीना, धनिया पत्ता यानी कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसके अंदर लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि मेथी हुई, पालक हुआ, पुदीना, धनिया पत्ता एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पे जो है ये वाटर गलत मार्क हो गया, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ और मिनरल्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि सोडियम। तो इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। तो Na के अंदर जो सोर्स है वो आपके सॉल्टेड फूड है। काम क्या करता है? रुधिर दाब संतुलन, जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, उसको संतुलन करने का काम किसका है? सोडियम का है। तो रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर हाई, उसको काम करने का कौन करेगा? सोडियम करेगा। बीपी लो हाई का काम करेगा, हृदय संबंधी बीमारी का काम करेगा। इसके अलावा क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, और क्लोरीन शरीर को साफ करता है, यानी कि पेट के अंदर किसका निर्माण होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। तो HCl का काम ही ये होता है कि अपने शरीर को साफ करना, भोजन को पचाना। तो अगर क्लोरीन सही मात्रा में नहीं बनेगा तो अपना शरीर साफ नहीं होएगा। स्रोत क्या है इसके? दूध और पपीता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक जो है वो है आयोडीन। आयोडीन के बारे में अपने सबने पढ़ा होगा। आयोडीन क्या काम करता है और क्या इसके स्रोत रहने वाले हैं उसके बारे में बताऊं तो आयोडीन जो है ये आपको 150 से 250 ग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। इसके सोर्स है नमक यानी कि सॉल्ट, और काम ये करता है जो अपने गले में थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन जो थायरोक्सिन बनते हैं उसको कौन बनाता है? आयोडीन बनाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। घेंगा रोग यानी कि गला सूज के मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं थायराइड, यानी कि थायराइड ग्रंथि होती है, वहां से थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का काम किसका है? आयोडीन का है। कमी से रोग घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। एक हम पढ़ेंगे पोटेशियम, यानी कि के से डिनोट करते हैं इसको, आप ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पे पोटेशियम। ये पोटेशियम क्या काम करता है? ये भी बीपी लो हाई काम करता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो बीपी लो हाई। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बीपी लो और हाई जो होता है उसके अंदर कौन जिम्मेदार होता है? एक तो होता है पोटेशियम और एक होता है सोडियम, जो कि मैंने यहाँ पढ़ाया है इस जगह। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बीपी लो हाई का काम करता है। यहाँ बात समझ आ गई। एक आपकी जो लास्ट है वो है आपके जिंक। जिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लार होती है अपने मुंह में और आंसू, लार में और आंसू के अंदर जिंक काम आता है। अगर ये जिंक प्रॉपर मात्रा में नहीं बनेगी तो लार नहीं बनेगी और ना ही आंसू बनेंगे। आंसू नहीं बनेंगे तो आंखों में खुजली चलने लग जाएगी। पसीने के अंदर जिंक होता है, इंसुलिन हार्मोन के अंदर जिंक होता है। बात समझ में आ गई? इंसुलिन हार्मोन के अंदर। तो हमने यहाँ पे खनिज लवण के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इससे पहले मैंने आपको पहले बता दिया जो लिखा हुआ था, उसके अलावा भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। चलिए अब क्वेश्चन करने की बारी आती है। क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लाया हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ताकि पिछली भर्तियों में देखने को मिले थे। उसके बाद मैं आपको सारे एक साथ करवाऊंगा ही, लेकिन ये टॉपिक वाइज भी करा देता हूँ। बताओ पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन नहीं है? तो मैंने आपको बताया था एक जो होता है पानी के अंदर घुलनशील होता है और कुछ वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो वसा के अंदर जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। बाकी सभी पानी के अंदर घुलनशील, विटामिन बी और सी जो है वो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, बाकी वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो इससे पूछा है पानी में घुलनशील नहीं है, तो नहीं है कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का कौन मदद करता है? विटामिन के करता है, मैंने पढ़ा के आया हूँ। तो विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसके अंदर दो खाली स्थान है जिसके अंदर आपको बताना है, एक तो है एक्स और एक है वाई। तो एक्स जो कि एक विटामिन है जो किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, विटामिन बी कैल्शियम के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक है? नहीं, ऐसा तो मैंने बताया ही नहीं। विटामिन सी आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है? हाँ जी। आयरन पढ़ाते टाइम, आयरन के बारे में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसके अवशोषण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी और आयरन हो जाएगा।
4th नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सा विटामिन है, क्या विटामिन ई है या विटामिन B12 है या विटामिन सी है। तो देखो आरबीसी जो है लाल रक्त कोशिका, उसके निर्माण में विटामिन B12 निर्माण होता है, यानी कि विटामिन B12 के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था। वृक्क यानी कि किडनी के अंदर कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी बनता है, याद रहेगा। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों में से युक्त होता है, यानी कि आपको बताना है कि जो विटामिन बी होता है वो कितने भागों में बटा होता है, या विटामिन बी कितने प्रकार का होता है। तो वो 8 प्रकार का होता है, मैंने बताया है B1, B2, B3, फिर B4 छोड़ देंगे अपन, B5, B6, B7, फिर B9 और B12। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। चलिए, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त के थक्का देरी से जमता है, यानी कि विटामिन के नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, या रक्त का थक्का देरी से जमेगा। तो ऑप्शन 1 सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर आप खुद देंगे। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कमेंट करके बताओगे। पढ़ाया है मैंने, विटामिन डी होगा, विटामिन बी होगा, या विटामिन सी होगा, या विटामिन ए होगा। कमेंट करके बताना जो यहाँ तक पहुंचा है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो नियासिन क्या है, यहाँ पे केमिकल नेम है, यानी कि रासायनिक नाम है। सभी विटामिन के अलग अलग रासायनिक नाम होते हैं। तो यहाँ पे नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। थैंक यू एवरीवन। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, और आपके जो भी डाउट है या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको। इसी तरह से हमारे ये विज्ञान की क्लास चलेगी जो कि आपके लिए CET, ग्रेजुएशन एंड 10+2 दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक और शानदार सेशन में। जय हिंद।